अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनियन ऑफ वेक्टर सबस्पेस। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, इंटरसेक्शन ऑफ टू वेक्टर सबस्पेस इज आल्सो सबस्पेस। इसी तरह इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ वेक्टर सबस्पेस इज आल्सो सबस्पेस, यानी फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर सबस्पेस इज आल्सो सबस्पेस। लेकिन इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनियन के बारे में। क्या ये बात यूनियन के लिए भी होल्ड करती है? मतलब कि क्या दो आप वेक्टर सबस्पेसेस लें और उनका यूनियन लें, क्या फिर यूनियन का भी जो यूनियन का रिज़ल्ट आएगा वो भी एक वेक्टर सबस्पेस होगा या नहीं होगा? आज का ये हमारा क्वेश्चन है या ये आज का हमारा टास्क है। देखें, एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, कुछ भी आप इसको समझ सकते हैं। अगर ये आपके पास थ्योरम की फॉर्म में भी आ सकता है तो आप इस सारे को इन जनरल थ्योरम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यूनियन ऑफ टू सबस्पेस नीड नॉट टू बी अ सबस्पेस, या आपके पास ये बेसिकली देखें कुछ भी नहीं बताया गया, यहाँ से सारा कुछ आपने खुद लेट किया हुआ है। आपके पास इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है, शो दैट यूनियन ऑफ सबस्पेस इज सबस्पेस और नॉट। तो आपने बता देना है। इसी तरह आपके पास ये भी शो, इसका जो रिज़ल्ट है इस फॉर्म में भी आ सकता है, या आपके पास ये आ सकता है, प्रूव दैट W1 इज इक्वल टू A0 और W2 इज इक्वल टू 0B इज सबस्पेस और नॉट। प्रूव दैट यूनियन ऑफ W1 W2 इज सबस्पेस और नॉट। तो इस फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। आपने सब लिहाज से रेडी रहना है, आपको पता होना चाहिए। अब फ़र्ज़ किया हमारे पास, हमने अब ये शो ये कर रहे हैं कि हमारे पास कोई सी दो सबस्पेसेस हैं W1 और W2। हमने शो ये करना है कि इनका जो यूनियन है वो सबस्पेस नहीं है। ओके, ये हमारा टास्क है। हमने फ़र्ज़ किया कि हमारे पास एक W सबस्पेस है, वेक्टर सबस्पेस A0 की फॉर्म में, और दूसरी वेक्टर सबस्पेस है हमारे पास 0B की फॉर्म में। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसके प्रूव भी करवाया था कि वेक्टर सबस्पेस को कैसे सबस्पेस शो करवाते हैं। हमने ये थ्योरम इस पर अप्लाई किया था, एक्स अल्फ़ा प्लस वाई बीटा वाला, और ये शो करवाया था कि ये W1 में बिलोंग करता है। खैर, इसका यहाँ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमने कंसीडर किया कि W1 हमारे पास है A0 और W2 हमारे पास है 0B आर सबस्पेस ऑफ R2 ओवर R, यानी कि किसी भी ऑर्डर पेयर का जो हमारे पास एक वेक्टर्स का सेट होगा उसकी सबस्पेस है। W1 यूनियन W2 कंटेन एलिमेंट्स ऑफ द टाइप। अब देखें, W1 में इस टाइप के एलिमेंट है और W2 में इस टाइप के एलिमेंट है। ठीक है, जब आप इनका यूनियन लेंगे W1 यूनियन W2, क्या रिजल्ट आएगा? A0 यूनियन 0B, यानी इस फॉर्म में रिजल्ट आ जाएगा A0 और 0B की फॉर्म में। देखें, जब हमारे पास इनका यूनियन लेते हैं तो हमारे पास A0 और B0, यानी कि आपको पता है कि यूनियन में हमारे पास तमाम एलिमेंट्स आते होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इनका रिज़ल्ट आ गया। अब हम एग्ज़ाम्पल देंगे। यहाँ पर हम ये कहेंगे कि मिसाल के तौर पर इन जनरल हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देंगे कि सपोज़ दैट हमारे पास पार्टिकुलरली केस है। अब हम ये जो पहला एलिमेंट है इसको नाम देते हैं इसका कि ये है हमारे पास 10 की फॉर्म में, और दूसरे एलिमेंट जो है इसको हम नाम दे देते हैं इस फॉर्म में कि ये हमारे पास 0B की यानी कि 01 की फॉर्म में। जब हम इनका यूनियन लेंगे, देखिए हमारे पास किस फॉर्म में आएगा यूनियन, लीनियर कम्बिनेशन। हमने बेसिकली ये शो करवाना है ना, एक्स अल्फ़ा प्लस वाई बीटा, ऐसे ही होता है कि ये बिलोंग कर जाएगा W1 यूनियन W2 में। इस फॉर्म में बेसिकली हमने होल्ड करवाना है। हमने कंसीडर किया हमारे पास अल्फ़ा 1 है और बीटा भी क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1 इंटू अल्फ़ा 1 प्लस इंटू बीटा, इस फॉर्म में हमने नंबरों को लिया। तो जब इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा। और हमें पता है कि हमने फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ ऐड करना है और सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ ऐड करना है। हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ रहा है? रिज़ल्ट आ रहा है 1 की फॉर्म में, जबकि हमारे पास आंसर किस फॉर्म में जाना चाहिए था? ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, जो कि दो सेपरेट थे। तो यहाँ से ये शो हो गया हमारे पास कि हमारे पास अगर दो वेक्टर सबस्पेसेस हों V1 और V2, लाजमी नहीं है उनका जो यूनियन है वो भी वेक्टर सबस्पेस होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इन जनरल हमारे पास यूनियन ऑफ वेक्टर सबस्पेस इज़ नॉट टू बी अ वेक्टर सबस्पेस। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।